ABN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। यस, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं। आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारी मदर्स के लिए, न्यू मदर्स के लिए, फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए, क्योंकि माँ बनना सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब परमेश्वर हमें ये आशीष दे रहे होते हैं उस समय बहुत सारे थॉट्स और एंजाइटीज़, बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं जिसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। यस रिबेका, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू, आप 2 बच्चों की माँ हैं, तो पहली बार जब आप प्रेग्नेंट हुई थी, आपने ये न्यूज़ सुना था, आप न्यू मदर बनने वाली थी, तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए। कैसा कैसा था? क्या नर्वस थी, एंग्शियस थी, हैप्पी? क्या इमोशन से आप गुजरे? खुशी तो बहुत थी एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अनबिलीवेबल लग रहा था, लेकिन बहुत सारे थॉट्स थे, और मैं सच कहूँ तो आई थिंक नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा थे, पॉजिटिव थॉट्स कम थे। और बहुत सारे अलग अलग कि शायद ये ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, हर चीज़ को एक नेगेटिव एंगल से मैं देख रही थी। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के वचनों से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली एंड मेरी अपनी फैमिली ने मुझे बहुत इंकरेज किया, और जो हमारे चर्च के लोग थे बहुत इंकरेज किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। एंड सो बाकी आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मुश्किल थॉट्स और एंग्शियस मोमेंट से हम गुजरते हैं इस समय। थैंक यू रिबेका, थैंक यू। शायद इस समय जो हमें देख रहे हैं, आप माँ बनने वाली हैं या आप एक न्यू मदर है, अभी अभी आपने बच्चों को डिलीवर किया है, तो हम आपके लिए आज प्रार्थना करने वाले हैं। शायद जो भी एंग्शियस थॉट्स है, जो भी मेंटल बैटल्स से आप गुजर रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर के वचनों पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार डालें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर इस समय को आधारित करें। और दोस्तों आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं नीरति से, जिन्हें अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कैन्स में उन्हें पता चला कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है और बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होगा। प्रेगनेंसी तो उनकी स्ट्रेसफुल थी ही, लेकिन जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उसे पालने में उन्हें बहुत दिक्कत का सामना हुआ। आइए दोस्तों इनकी बहुत ही इंकरेजिंग कहानी हम देखें। नीरति का जन्म चेन्नई में हुआ था और वो एक मसीह परिवार की थी और उनकी शादी 2007 में हुई थी। नीरति को प्रेगनेंसी के वक्त एक समस्या का सामना करना पड़ा और उस समस्या की वजह से उनको बहुत तकलीफ होने लगी। 30वें महीने में मैं जब स्कैनिंग करने गई थी, तब डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें लगता है कि आपके लिए ये प्रेगनेंसी क्रिटिकल हो सकती है। जब 5वें महीने में स्कैनिंग किया तो आपको पता ही है कि ये स्कैनिंग बहुत डिटेलिंग में होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन की और स्पाइन की स्कैनिंग डिटेलिंग में होती है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लग जाता है। इस 5वें महीने की स्कैनिंग के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे की आगे की जिंदगी अच्छी होगी या नहीं। जब हम ये 5वें महीने का स्कैन करने गए थे, तब डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा रेड फ्लैग्स है, और डॉक्टर ने हमें ये भी कहा कि 3 महीने की जो बच्ची है उतना ग्रोथ भी अभी तक नहीं है, और हम सही ढंग से टेस्ट भी नहीं कर पाए। अब हम वेट करके देखेंगे। हम नहीं जानते थे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये डॉक्टर नहीं बता पा रहे थे। और डॉक्टरों ने कहा कि उनके बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर बच्चे का जन्म हो भी गया तो उस बच्चे को मेडिकली बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। और जब वापस हम 7वें महीने में हॉस्पिटल में स्कैन करने गए थे, डॉक्टर ने हमें एक लेटर लिख के दिया, और इसमें लिखा कि जो कुछ भी है इतना ही है, इसके आगे और हम कुछ नहीं कर सकते। यह कह के सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। नीरति का बच्चा नॉर्मल जन्म लेने वाले बच्चे से भी कम वेट का होगा, ये जानते हुए भी नीरति ने प्रार्थना के साथ बच्चे को पालना है ऐसा निर्णय लिया।
मैंने यीशु पिता से प्रार्थना की कि हे यीशु पिता, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे और पैसों की मदद भी नहीं थी। मुझे सभी चीजों की जरूरत थी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाती। मुझे मेरे 5 साल के बच्चे को भी संभालना था और ये भी ध्यान रखना था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद दिन बीतते गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए और 9.5 महीने में फुल टर्म में सी सेक्शन द्वारा मेरे बच्चे का जन्म हुआ और यीशु पिता ने बहुत खूबसूरत बच्ची मुझे दी। नेर्ति ने अपना बच्चा पालने के लिए बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, फिर भी परमेश्वर के ऊपर रखे हुए भरोसे को उसने खोया नहीं। और इस परिस्थितियों से लड़कर मुझे अपने बच्चे को पालना था और मैं शारीरिक तौर से भी कमजोर थी और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब हैदराबाद में ज्यादा ठंड हुआ करती थी। उस समय मेरी बच्ची भी छोटी थी और तब मुझे उसके साइज के कपड़े भी नहीं मिलते थे और मैंने इंटरनेशनल भी चेक किया। इंटरनेशनली भी मुझे उसके साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। मैं अगर उसके लिए न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी लेती तो मुझे उन कपड़ों में भी उसको ढूंढना पड़ता और इस परिस्थिति में मैं उसे कपड़े से अच्छे से बांध भी नहीं पाती थी। मैं उसे कपड़े पहनाते वक्त बहुत डरती थी क्योंकि फुल स्लीव्स के कपड़ों में सिर्फ उसकी एक उंगली दिखती थी और मैं धीरे से उस उंगली को पकड़ लेती थी। जब मैं धीरे धीरे उसकी उंगली खींचती तो मुझे डर लगता कि कहीं उसकी उंगली मेरे हाथ में ना आ जाए, इसलिए मैं उसका हाथ खींचते वक्त प्रार्थना करते हुए यीशु पिता कहती थी और धीरे धीरे उसका हाथ बाहर निकालती थी। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहते थे कि रोज उसका कम से कम 30 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए और 30 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए अगर मैं उसे रोज 1 लीटर दूध भी पिलाऊं तो भी उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ पा रहा था। नेर्ति ने अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन में से बाहर आने के लिए और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए रोज प्रार्थना करती थी और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यीशु पिता ने सपने में मुझे मेरा हाथ दिखाया था और उसमें एक पत्थर और एक वायर दिखाया था और मैं उस वायर को घुमा रही थी और ये बात मेरे मन में बार बार आ रही थी और मैं उसे भुला नहीं पा रही थी। और जब मैं उस वायर को घुमा रही थी उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यीशु पिता मेरे बगल में खड़े हैं और मुझे सिखा रहे हैं। इसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम पेज ओपन किया। तब मैंने किसी को भी अपने बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी स्टोरी सुन के मेरी चीजें खरीदे। जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी चीजों की फोटो पोस्ट करना शुरू किया ताकि मेरी फोटोज देखकर उन्हें यीशु पिता की अनुभूति खुद ही हो। पिछले 3 सालों से मैं ये पेज चला रही हूँ और अब मेरे घर पर मेरी बच्ची भी है। अगर मैं बाहर जाकर काम करूँगी तो 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं घर पर ही रहकर अपने बच्चों को संभालते हुए अपना बिजनेस पेज चला रही हूँ। मैं खुद को एनकरेज करने के लिए एक वचन कहती हूँ जो रोमन्स की किताब का 8वें अध्याय का 28वां वचन है। इसमें यह लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर भला ही सोचते हैं और भला ही करते हैं। इसका अर्थ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। चाहे जो भी हो, ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा और सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करेगा। यीशु पिता के ऊपर आप भरोसा रखिए। थैंक यू वेरी मच नीरति फॉर योर स्टोरी और आई एम श्योर बहुत सारी यंग मदर्स को एंड फर्स्ट टाइम मदर्स को बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी कि कैसे आपने परमेश्वर की भलाई को इस समय में एक्सपीरियंस किया एंड हाउ यू मेंशन दैट यू नो इवन जब आप अपने बच्चे की देखभाल करते थे छोटी छोटी बातों में यू वर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड एंड ऑलवेज आस्किंग फॉर हेल्प। यस, थैंक यू नीरति। जैसे आपने कहा रोमियो 8:28 से कि निराशा के दौर में भी आपको परमेश्वर के वचन ने मजबूती दिया कि जो भी होता है वो प्रभु अपने लोगों के भलाई के लिए उत्पन्न करता है। सो थैंक यू फॉर योर स्टोरी। जब मैं न्यू मदर्स के बारे में सोचता हूँ तो एक शास्त्र में किरदार है जो मेरे जहन में आता है और वो है मैरी। लूका 1 में उनकी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैरी एंगेज थी, वो उनकी सगाई तय हुई थी जोसेफ से और एक जवान लड़की होने के नाते सब कुछ सही चल रहा था उनके जीवन में। आई एम श्योर शी मस्ट बी इन सच अ हैप्पी स्टेज। सपने बूंद रही है आने वाले भविष्य को लेकर, जोसेफ को लेकर वगैरह वगैरह। ऐसे में अचानक से एक स्वर्गदूत
उनकी उपस्थिति में आता है और उनसे कहता है कि तुम गर्भवती होने वाली हो और तुम माँ बनने वाली हो, और जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। अब ऐसे में मरियम चौंक गई है। शी शॉक्ड कि इतना जल्दी कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, जोसेफ क्या सोचेगा, वगैरह वगैरह, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे गर्भवती होगी। कई सवाल मरियम के जहन में भी उठे। लेकिन एक बात जो स्वर्गदूत ने कहा वो मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। लूका का पहला अध्याय और 37वां वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 37। लूका पहला अध्याय 37वां वचन कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कितना छोटा सरल जवाब है, लेकिन कितना सामर्थ्य है दोस्तों। इस एक वाक्य ने कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्वर्गदूत मरियम से कह रहा था, मरियम तुम परमेश्वर की योजना में हो, परमेश्वर का हाथ तुम पर है और घबराओ नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर आप एक न्यू मदर है, आप माँ बनने वाली है या आप अभी अभी माँ बनी है, परमेश्वर आपसे कह रहा है घबराइए मत। भविष्य को लेकर मत घबराइए, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। शायद नामुमकिन स्थिति इस समय आपके सामने हो, लेकिन उस नामुमकिन को भी परमेश्वर मुमकिन कर दिखाएगा। जी, दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, इसलिए घबराए नहीं। कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल टाइम। जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बच्चा होने वाला है, या इफ़ यू हैव जस्ट डिलीवर्ड एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल बेबी इन फ्रंट ऑफ यू, एंजॉय दिस टाइम। एंड दोस्तों, साथ ही प्रार्थना करें। एंड और प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अपने लिए, बच्चे के लिए हम खास प्रार्थना करते रहें। तो डू कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन विथ योर प्रेयर रिक्वेस्ट, और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड अर्पण जेकब, जो इंग्रम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद से है, वो आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। Hi everyone, I will be there to pray for you and with you for the mental health issues that our children and our youngsters are increasingly grappling with. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं हमारी न्यू मदर्स के लिए, फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए जो बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजरती हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी आपकी एंजाइटी, जो भी टेंशन है, उसे आप परमेश्वर के चरणों में ले आएंगे और इस समय को आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। यस, इस समय भी दोस्तों हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। CBN प्रेयर लाइन में रेवरेंड अर्पण जेकब और निवेदिता आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए उनके साथ जुड़े ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, रेवरेंड अर्पण जेकब। वेलकम पास्टर। हेलो निवेदिता, और CBN प्रेयर लाइन के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हाय। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है और आप खुद पेरेंट्स बनने के इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं? तो आज हम स्पेशली आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि इस खुशी के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अंदर ही अंदर साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है? आई गेस यू नो, बच्चे को जन्म देने वाली माँ। दोस्तों, कहते हैं कि 7 में से 1 माँ डिलीवरी के बाद किसी न किसी बदलाव की वजह से डिप्रेशन से गुजरते हैं। इसी बारे में और बात करने के लिए और जानने के लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय सुंदर तो है ही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। माँ बनने के बाद जो डिप्रेशन होता है वो एक मेडिकल कंडीशन है, इसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं।
और नई माँ बहुत बार अपनी फीलिंग्स, अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से उस डिप्रेशन से होकर गुजरती है। सो ये मेंटल हेल्थ का महीना है और हम विश्व मेंटल हेल्थ दिवस मना रहे हैं पास्टर, इसलिए हम आज उन सारे फैमिलीज़ के लिए और नए मदर्स के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो उनका ये जो मदरहुड का जर्नी है वो अच्छा रहे और जो भी उनकी फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस कर पाएँ। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल निवेदिता, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि एक नन्हा सा उपहार बच्चे के रूप में जबकि एक माँ को मिलता है तो वो आपकी ओर से होता है, और हम ये भी जानते हैं प्रभु कि गर्भ का रचना परमेश्वर आप ही की ओर से होता है। लेकिन कितनी सारी स्ट्रगल्स हैं, कितनी सारी लड़ाइयां हैं जो एक स्त्री इस दौरान होकर गुजरती है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसी माएँ जो अगर इस कंडीशन से होकर गुजर रही हैं, ऐसी माएँ जो डिप्रेशन से होकर गुजर रही हैं, तो प्रभु आप उनको मदद करें, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह करें, जैसे आपने मरियम के ऊपर किया, जैसे आपने सारा के ऊपर किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु, हम आपका साथ चाहते हैं प्रभु, हम आपका विशेष अधिकार चाहते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर, ऐसे टाइम पर जब नई मदर्स डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करती हैं तो बाइबल से कौन से ऐसे वचन हैं जिससे उन्हें एनकरेजमेंट मिल सकता है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बाइबल किस बात की ओर इशारा करती है। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसके 22वें पद में हमको मालूम चलता है कि अपना सारा बोझ परमेश्वर की ओर डाल दो। भजन संहिता 121 उसका पहला अध्याय और दूसरा पद हमको बताता है कि मेरी मदद कहाँ से आती है, आकाश और पृथ्वी के कर्ता से। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां पद बहुत खूबसूरत बात कहता है, परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। एक बच्चा किस प्रकार से एक माँ के गर्भ में बनता है, हड्डियां आती हैं, खाल आती है, बाल आते हैं, क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या वो बच्चा परमेश्वर की ओर से एक दान नहीं है? बाइबल में बहुत सारे और भी वर्सेस हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी मदद करता है वो, कि हम समझ सकें कि हम अकेले नहीं। थैंक यू सो मच ये बात रिमाइंड कराने के लिए कि बिल्कुल जो ये गिफ्ट है वो परमेश्वर की ओर से और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। सो इस समय में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो सारी जो मदर्स हैं जो साइलेंटली स्ट्रगल को बेयर कर रही हैं या जो बॉडीली चेन से भी गुजर रही हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए मदद। बिल्कुल निवेदिता, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके चरणों में उन सभी स्त्रियों को, उन सभी बहनों को सौंप देना चाहते हैं जो अकेले इन तमाम बातों से गुजर रही हैं। बहुत सी बार अपने कुछ अल्फाजों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती और अकेले तमाम बातों में दुर्बल हो जाती हैं। प्रभु, ऐसे वक्त में जबकि वो अकेली हैं, ऐसे वक्त में जबकि कोई समझने को नहीं है, ऐसे वक्त में जब अपनी बात नहीं कह पाती हैं, ऐसे वक्त में जब वो स्ट्रगल्स से गुजर रही हैं, तो प्रभु हम जानते हैं हमारा सहायक तो तू है, हमारी मदद तो तेरी ओर से आती है। इसलिए प्रभु हम सारी बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन सभी बहनों के ऊपर अपना अधिकार लें और प्रभु उन्हें बताएं कि आप कभी छोड़ते नहीं। प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह मांगते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको इतना एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत रियल बात है, रियल मेंटल हेल्थ इशू है। और दोस्तों अब हम चलते हैं, लेकिन आप डिसअपॉइंट ना हो। न्यूली मदर्स जो इस जर्नी को जिन्होंने स्टार्ट किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बच्चे को जन्म दिया है। इस बात को, इस जर्नी को एंजॉय करें, चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे, लेकिन गिव अप ना करें। आप अगर अकेला महसूस करते हैं तो ये याद रखें कि हम आपके साथ हैं और आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग आप इन 3 इजी स्टेप्स में बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अगले महीने हम फिर मिलेंगे। Till then, bye and take care. God bless you all. थैंक यू वेरी मच निवेदिता, थैंक यू वेरी मच रेवरेंड अर्पण जेकब। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए प्रार्थना की और आपने परमेश्वर के वचनों से भी हमें इंकरेज किया। गॉड ब्लेस यू एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। और दोस्तों, आपको याद होगा कि अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, प्लीज़ टू कनेक्ट विद अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 991040
010110। दोस्तों हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले मंगलवार को जो है 31 अक्टूबर दोपहर 3 बजे CBN इंडिया लाइव प्रेयर में जाने वाला है, जो YouTube चैनल पर होगा। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद आज शुक्रवार में हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस और प्रार्थना भी करेंगे। स्टे विद अस। मन कहाँ से लाऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ सीरीज में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारी न्यू मदर्स के लिए। टू बी मदर्स एंड न्यू मदर्स के लिए हम खास प्रार्थना कर रहे हैं बिकॉज दे गो थ्रू सो मच ऑफ एंजाइटी। और हमारी प्रार्थना है कि वो चिंता नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगी, ओवर थिंक नहीं करेंगी, पर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगी बिकॉज विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बिल्कुल दोस्तों, अब समय है आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने का। शुक्रिया शुक्रवार में। शुक्रिया शुक्रवार में एक मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक ने भेजा है और वो कह रहे हैं, आपका प्रोग्राम देखकर मुझे प्रोत्साहन मिला है कि मैं भी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता हूं। बिजनेस जीरो हुआ है, कर्जा बढ़ा है, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी उम्मीद खो गई थी, लेकिन आपके प्रोग्राम से मुझे फिर से उम्मीद मिली है। थैंक यू CBN टीम। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद इस मैसेज को भेजने के लिए। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि इस नई शुरुआत में आप प्रभु का साथ देखेंगे और फल देखेंगे। आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं माँओं के लिए। मुझे एक ख्याल आया कि जैसे एक बच्चा अपने माँ के पास बहुत सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आप माएँ भी उस स्वर्गीय परमेश्वर के पास सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हम आपके लिए आज खास प्रार्थना करने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद उन माँओं के लिए। धन्यवाद प्रभु की माँ होना एक बुलाहट है। जब हम शास्त्र में अलग अलग माँओं की कहानियों को पढ़ते हैं प्रभु, हम देखते हैं चाहे वो हागार की कहानी है, सैरा की कहानी है, रेचल की कहानी है, हाना की कहानी है, मरियम की कहानी है, एलिजाबेथ की कहानी है, हर माँ की कहानी में प्रभु हम देखते हैं कि तेरा हाथ उनके ऊपर था, तेरी नजरें उनके ऊपर थी प्रभु। तूने उन्हें संभाला, उनके गर्भ को संभाला और गर्भ से आते हुए बच्चे को भी प्रभु तूने संभाला। आज भी तू वही था, वही है, वही रहेगा प्रभु। हम चाहते हैं सारे माँओं के लिए प्रभु एक आश्वासन हो कि तेरा हाथ उनके ऊपर है। उनके साथ जो भी भविष्य में होगा वो भला होगा, वो अच्छा होगा। इस सच्चाई को वो स्वीकारे और इस सच्चाई के आधार पर वो जीवन जिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु। उन्हें आशीष की प्रार्थना करते हैं, उन पर, उनके गर्भ पर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों जानिए, इसे शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर माँओं की फिक्र करता है, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। Yes, how wonderful is that? परमेश्वर हमारी फिक्र करता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। एंड ही प्रोवाइड्स, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ना, वो प्रोवाइड करेगा। आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों कितना अच्छा वचन है जो हम सब के लिए है। जब हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं, या जब परमेश्वर हमें एक संतान का उपहार देता है, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं मन में, शरीर में, इमोशनली, इन एवरी वे। और ये वचन हमें बता रहा है कि हम बेझिझक परमेश्वर के पास आएँ, उसके अनुग्रह के सिंहासन पर हम आएँ बेझिझक, और जो भी हमारी ज़रूरत है उसे हम परमेश्वर के पास रखें। बेझिझक होकर परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हम उम्मीद करते हैं सारी माँओं से कि आप आज के प्रोग्राम से प्रोत्साहन पाए हैं, आप एनकरेजमेंट पाए हैं। जी दोस्तों, और इस समय हम सुनने जा रहे हैं ज़बूर 1। जी हाँ, ज़बूर 1 को हम सुनेंगे, ओ धन है। और ये गा रहे हैं हमारे लिए पास्टर दाऊद मसीह, और इस भजन को हम एंजॉय करेंगे और इससे आशीष पाएंगे। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि इन गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि आपका वीकेंड खूबसूरत गुजरे। मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, जब एक नई जिंदगी में मेंटल हेल्थ के इस टॉपिक को हम और गहराई से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे तनावपूर्ण परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। जो न मनदा है सला शरीरा दी, ओ तन है ना तुरदायो बुरिया दे रात कदी भी, ओ तन ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਹਾਲੋਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਹਾਲੋਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੱਤਰ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤਨ